दोस्तों, इब्राहिम ट्रेज़ोरे ने 3 साल में बना दिया नया देश और बुर्किना फासो में आई खामोश क्रांति। दोस्तों, बुर्किना फासो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक ऐसा देश है जो कभी गरीबी, टूटी सड़कों और जुल्मों सितम से जूझता हुआ नजर आता था। अब एक नई पहचान बना रहा है। पिछले 3 सालों में यहाँ एक शांति भरी क्रांति आई है। ना कोई युद्ध और ना ही कोई विरोध, बल्कि ईंट, सीमेंट और दूरदर्शिता के दम पर इस बदलाव के केंद्र में है कैप्टन इब्राहिम ट्रेज़ोरे, जो साल 2022 के अंत में राष्ट्रपति बने थे। वो केवल वादे लेकर नहीं आए, बल्कि बड़े बड़े बदलाव की योजनाओं के साथ आए हैं, जो अपने देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल कर रख देंगे। हवा में वापस लौटा भरोसा। 2 अक्टूबर 2024 को बुर्किना फासो का झंडा एक विमान वागाडुगू से उड़ा। ये सिर्फ उड़ान नहीं थी, बल्कि ये संदेश था कि हम लौट आए हैं। बुर्किना फासो ने 98 सीटों वाला जेट विमान चाइना से $19 मिलियन में खरीदा और बिना किसी धूमधाम के शुरू हुआ वागाडुगू से आगरा तक की पहली उड़ान। ये सिर्फ यात्रा नहीं थी, बल्कि दुनिया से दोबारा जुड़ने का जरिया था। काजू नहीं, आत्मनिर्भरता तैयार हो रही है। दक्षिण बुर्किना फासो में नई काजू प्रोसेसिंग फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। लेकिन यहाँ सिर्फ काजू नहीं, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता तैयार हो रही है। ये फैक्ट्री 20,000 लोगों को सीधी और 50,000 लोगों को नौकरियां देगी। अब कच्चा माल देश से बाहर नहीं जाएगा, यही प्रोसेस होकर मूल्य बनेगा। आम लोगों के लिए बैंक। 7 अक्टूबर 2024 को बुर्किना पोस्टल बैंक की शुरुआत हुई। 1998 में कल्पना की गई ये योजना इब्राहिम ट्रेज़ोरे ने हकीकत में बदल डाली और $25 मिलियन से शुरू हुआ। ये बैंक महिलाओं, युवाओं और किसानों को छोटा लोन और सेविंग की सुविधाएं देता है। इब्राहिम ट्रेज़ोरे कहते हैं ये बैंक पैसा कमाने का नहीं, जिंदगी दोबारा शुरू करने का जरिया है। पहनावे में स्वाभिमान। इब्राहिम ट्रेज़ोरे ने फैशन को भी क्रांति का हिस्सा बना दिया। अब स्कूल यूनिफॉर्म, पुलिस और सेना की वर्दियां, देश में बने पारंपरिक कपड़े फासाडोन फानी से बनती हैं। कोर्ट में अब अंग्रेजी की जगह अफ्रीकी कपड़े नजर आते हैं। पुराने कपड़ों की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बुर्किना फासो भी अपनी पहचान बनाएगा। हवाई अड्डे से लेकर खेतों तक विकास। बोबो डियोलासो हवाई अड्डे को 80 बिलियन CFI से नया रूप दिया जा रहा है। आधुनिक टर्मिनल, रनवे और व्यापारिक केंद्र इस क्षेत्रीय हब में बदल देंगे। वहीं खेती को गरिमा दी गई है। 400 ट्रैक्टर, हजारों मोटरसाइकिल, बीज, खाद और उपकरण किसानों को दिए गए। $200 मिलियन की योजना के तहत 20,000 युवाओं को स्मार्ट खेती और मछली पालन में प्रशिक्षित किया गया है। उन्हें जमीन भी दी गई ताकि वो यही भविष्य बना सकें। नई उड़ान, नया एयरपोर्ट। वागाडुगू में एक नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। ये पर्यावरण के अनुकूल होगा। 4 किलोमीटर के रनवे, 1 मिलियन यात्रियों की क्षमता और 25 मेगावाट सौर ऊर्जा के साथ ये हवाई अड्डा आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा। 3 देशों का नया गठबंधन। जनवरी 2024 में बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने पश्चिम समर्थित ECOWAS से बाहर निकलकर AES नाम का नया गठबंधन बनाया। ये केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि आर्थिक, क्षेत्रीय और मुद्रा सहयोग का प्रतीक है। एक साझा बैंक, पासपोर्ट और सहारा की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था इसकी योजना में है। इब्राहिम ट्रेज़ोरे और AES के बाकी युवा नेता सिर्फ बातें नहीं कर रहे, वो काम करके दिखा रहे हैं। सड़कें नहीं, सपने बना रहे हैं। 1960 से 2022 तक केवल 3600 किलोमीटर सड़कें बनी थी, लेकिन इब्राहिम ट्रेज़ोरे ने 2030 तक 50,000 किलोमीटर में पक्की सड़क बनाने की योजना की है। विदेशी नहीं, देश के लोगों ने यह निर्माण शुरू किया। 900 मशीनें खरीदी गयी, युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। हर सड़क, हर किलोमीटर देश को जोड़ता है। स्कूल, बाजार, अस्पताल और आत्मविश्वास तक। समुद्र नहीं, फिर भी रास्ता बुर्किना फासो जो समुद्र से घिरा नहीं है, अब खुद का लॉजिस्टिक कॉरिडोर बना रहा है। बोबो में ड्राई पोर्ट, रेल लाइन और व्यापारिक मार्ग उसे स्वतंत्र बना रहे हैं। 3 साल में एक नया इतिहास। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक नेतृत्व की दूरदर्शिता और मेहनत का नतीजा है। इब्राहिम ट्रेज़ोरे ने साबित कर दिया कि सच्ची आजादी घोषणाओं से नहीं, ईंट दर ईंट बनती है। यह है बुर्किना फासो का नया जागरण और अब पूरी दुनिया देख रही है इब्राहिम ट्रेज़ोरे की अगुवाई में बुर्किना फासो सिर्फ
इमारतें नहीं बना रहा, वो आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और एक नई सोच की नींव डाल रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, हर क्षेत्र में बदलाव की लहर दौड़ रही है। शिक्षा में क्रांति, स्कूल नहीं भविष्य गढ़े जा रहे हैं। दोस्तों, बुर्किना फासो के गांव में नई स्कूल इमारतें तैयार की जा चुकी हैं, पर यहाँ सिर्फ दीवारें नहीं हैं, यह भविष्य के नागरिकों का निर्माण स्थल है। इब्राहिम ट्रैओरे ने आदेश दिया कि हर स्कूल में फ्री डिजिटल टैबलेट, स्थानीय भाषा में कंटेंट और रोजाना पोशाक आहार दिया जाए। शिक्षक अब सिर्फ पढ़ने वाले नहीं बल्कि राष्ट्रीय निर्माता के रूप में तैयार किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं, अब इलाज घर के पास, जहां पहले लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, वहां अब नई आधुनिक अस्पताल और क्लिनिक खुल चुके हैं। ट्रॉमा सेंटर, केंद्र और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स पूरे देश में शुरू हो चुके हैं। इब्राहिम ट्रैओरे ने यह साफ कर दिया है कि स्वास्थ्य अब विशेष अधिकार नहीं बल्कि हमारा अधिकार है। ऊर्जा में आत्मनिर्भरता, सूरज की ताकत से उजाला, देश भर में सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। गांव-गांव में सोलर ग्रिड लगाए जा रहे हैं, जिससे बिजली की कमी अब अतीत की बातें बनती जा रही हैं। न सिर्फ घरों में रोशनी है बल्कि छोटे उद्योग और दुकानें भी इससे चल रही हैं। इब्राहिम ट्रैओरे का सपना है हर घर रोशन, हर कारखाना चालू। राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भर और संगठित सेना। देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी इब्राहिम ट्रैओरे ने पूरी तरह बदल कर रख दिया है। सेना और पुलिस अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि तकनीक और जन समर्थन से सशक्त हो रही है। स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें ही सुरक्षा बलों में शामिल किया जा रहा है। अब सुरक्षा सिर्फ राजधानी की नहीं, हर गांव की प्राथमिकता बन चुकी है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण, अपनी जड़ों से जुड़ाव। इब्राहिम ट्रैओरे मानते हैं कि विकास तभी टिकाऊ होगा जब वो संस्कृति से जुड़ा होगा। देश भर में सांस्कृतिक उत्सव, पारंपरिक चीजों में बढ़ावा दिया जा रहा है। युवाओं को अपनी भाषा, इतिहास और परंपराओं से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बदल गया है। महिलाओं को बराबरी का हक अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं, महिलाएं अब फैक्ट्री में, खेतों में, बैंकों में और सरकार में नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं। इब्राहिम ट्रैओरे के विशेष महिला अधिकार अभियान से सैकड़ों महिलाएं उद्यमी बनी हैं। लड़कियों की शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य किया गया है। विकास की ये लहर सिर्फ बुर्किना फासो को ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका को जगा रही है। अब ये आंदोलन सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहा, पड़ोसी देशों के नेता और युवा इब्राहिम ट्रैओरे की नीतियों को अपना रहे हैं। अफ्रीका में अब ये चर्चा है कि अगर बुर्किना फासो कर सकता है तो बाकी भी कर सकते हैं। इब्राहिम ट्रैओरे ने कहा, हम सपने देखना शुरू किए और अब उन्हें साकार भी करेंगे। इब्राहिम ट्रैओरे की अगुवाई में बुर्किना फासो ने 3 साल में वो करके दिखा दिया जो दुनिया ने कल्पना में भी नहीं सोचा था। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। अब देश सिर्फ उड़ नहीं रहा बल्कि उड़ान भरने की तैयारियां कर रहा है। इब्राहिम ट्रैओरे 2030 तक आत्मनिर्भर अफ्रीका मॉडल बनाना इब्राहिम ट्रैओरे का अगला लक्ष्य है। दोस्तों, 2030 तक बुर्किना फासो अफ्रीका का आत्मनिर्भर मॉडल बने, न सिर्फ खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य में बल्कि तकनीक, रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी। इसके लिए देश में राष्ट्रीय नवाचार मिशन, एआई और साइबर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर शुरू किए जा रहे हैं। साहिल मुद्रा, एक नई आर्थिक आजादी। AES अलायंस ऑफ साहिल स्टेटस अब सिर्फ एक सुरक्षा गठबंधन नहीं है, अब इसकी योजना है अपनी खुद की मुद्रा लॉन्च करने की। इसका नाम हो सकता है साहिल, जो पश्चिमी प्रभाव से मुक्त, डिजिटल और ब्लॉकचेन आधारित मुद्रा होगी। इससे आयात, निर्यात, बैंकिंग और बजट पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। युवा शक्तियों को केंद्र में लाना। इब्राहिम ट्रैओरे जानते हैं कि असली ताकत बुर्किना फासो के युवाओं में है। इसी वजह से देश भर में नेशनल यंग इनोवेटर प्रोग्राम, स्टार्टअप फंड और डिजिटल यूनिवर्सिटीज की स्थापना की जा रही है। युवाओं को सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। हर गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक गांव एक प्रोजेक्ट योजना शुरू हुई है। किसी गांव में हैंडलूम क्लस्टर है तो किसी में मछली पालन, किसी में औषधीय पौधों की खेती। हर जगह एक उद्योग, एक ट्रेनिंग सेंटर और स्थानीय बाजार को जोड़ने वाली सड़कें बनाई जा रही हैं।
अंतर्राष्ट्रीय पहचान अब दुनिया देख रही है। जहां पहले बुर्किना फासो को संकटग्रस्त देश माना जाता था, अब उसे उभरते हुए अफ्रीकी टाइगर के रूप में देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकी संघ और यहाँ तक कि एशियाई देशों के प्रतिनिधि अब वागाडुगु में निवेश के अवसर तलाशने आ रहे हैं। इब्राहिम ट्रैओरे अब सिर्फ एक राष्ट्रीय नेता नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुके हैं। उनके भाषण अब किताबों में, उनके फैसले अब केस स्टडी में पढ़ाए जा रहे हैं। इब्राहिम ट्रैओरे का संदेश, हमें चमत्कार की जरूरत नहीं, सिर्फ काम की जरूरत है। दोस्तों, एक ताजा रैली में उन्होंने कहा था कि हम गुलामी से निकले, संकटों से लड़े, भूख से झुके नहीं। अब वक्त है सर ऊंचा करके चलने का। हमारा देश अब दुनिया से पीछे नहीं, बराबरी में खड़ा होगा। ये बदलाव सिर्फ सरकार का नहीं, ये लोगों का आंदोलन है। बुर्किना फासो के गांव में अब बच्चे स्कूलों में गर्व से खड़े होकर राष्ट्रीय गान गाते हैं। किसान अब कीमत पूछते नहीं, तय करते हैं। महिलाएं अब सिर्फ घर नहीं, संसद तक पहुंच रही हैं। और हर बुजुर्ग की आंखों में एक ही बात है, हमने कभी सोचा नहीं था कि ये भी देखेंगे। 3 सालों में जो नींव डाली गई, अब उस पर एक नया देश बन रहा है। नक्शे पर वही बुर्किना फासो, लेकिन सपना और साहस में बिल्कुल नया। इब्राहिम ट्रैओरे ने दुनिया को दिखा दिया कि नेतृत्व अगर ईमानदार, दूरदर्शी और साहसी हो तो कोई भी देश फिर से खड़ा हो सकता है। और अब पूरी दुनिया बुर्किना फासो को देख रही है, न सिर्फ आश्चर्य से बल्कि प्रेरणा के साथ। इब्राहिम ट्रैओरे, जिसने फ्रांस और यूरोप को हिलाकर रख दिया, उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके।